आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो अ, शुरू तो होती है सोशल मीडिया के एक आम से ट्रेंड से। हाँ, जैसे ये चैलेंजेस वगैरह होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी जिस तरह से मुड़ती है वो सच में एक रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है अंकित की, एक कंटेंट क्रिएटर। जो फेमस होना चाहता था। हाँ, और इसी चक्कर में वो एक वायरल साइलेंस चैलेंज में हिस्सा ले लेता है। और ये जो पूरी कहानी है, इसकी जानकारी हमें मिली है मौन चुनौती, एक डरावनी आवाज का रहस्य नाम के स्रोत से। हम्म। ये कहानी असल में दिखाती है कि कैसे ये जो व्यूज और लाइक्स की भूख है ना, हाँ, जो कभी खत्म नहीं होती। सही कहा, वो हमें कभी कभी अनजाने में मतलब भयानक खतरों की तरफ धकेल सकती है। हम्म। तो हुआ ये कि अंकित अपने कंटेंट से थोड़ा परेशान था, कुछ खास चल नहीं रहा था। अच्छा। तभी उसके दोस्त विशाल ने उसे ये साइलेंस चैलेंज का आइडिया दिया। क्या था ये चैलेंज? 7 दिन तक बिल्कुल चुप रहना, एक शब्द नहीं, और हो सके तो किसी भूतिया जगह पर। ओहो, भूतिया जगह पर। हाँ, और यहीं पर देखिए, कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ है। अंकित के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी जानी मानी भूतिया जगह पर जाए। हाँ, आजकल वो सब महंगा भी हो गया। बिल्कुल। तो उसने चुना अपना ही पुराना अपार्टमेंट, जहां वो पहले रहता था। अपनी जानी पहचानी जगह। हाँ, अपना घर। अक्सर हम घर को सबसे सेफ मानते हैं ना, मतलब अपनी पनाहगाह। सही बात है। लेकिन ये कहानी ये इसी सोच पर सवाल उठाती है। स्रोत ये दिखाता है कि कैसे घर की वो जानी पहचानी दीवारें ही अनजाने डर का मंच बन सकती हैं। बिल्कुल, घर का कोना कोना पता होता है, लेकिन जब उसी में कुछ अजीब होने लगे तो डर शायद और गहरा होता है। हाँ, क्योंकि आप भागकर कहाँ जाएंगे? वही तो। खैर, अंकित ने पूरी तैयारी की, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पर अनाउंस कर दिया। अच्छा, प्रॉपर प्रमोशन। हाँ, एकदम डरावने म्यूजिक और इफेक्ट्स के साथ। अपने अपार्टमेंट में कैमरे भी फिट किए। कितने कैमरे? एक तो पूरे कमरे पे नजर रखने के लिए, और एक गोप्रो वो सिर पर बांध लिया, फर्स्ट पर्सन व्यू के लिए। इंटरेस्टिंग सेटअप। और अपना फोन भी चार्ज करके एक पुरानी ऊंची सी अलमारी थी उसके ऊपर रख दिया, ताकि दुनिया से एकदम कट जाए। और यहीं पर एक छोटी सी लगभग मामूली सी बात सामने आती है। स्रोत इस पर ध्यान दिलाता है। क्या? अंकित की एक आदत थी, अजीब सी। रोज रात सोने से पहले वो उस अलमारी को छूता था छूता था? क्यों? और धीरे से बुदबुदाता था, सब कुछ ठीक रहना। शायद कोई टोटका था उसका। अच्छा, जैसे लोग करते हैं कभी कभी। हाँ, लेकिन चैलेंज की पहली रात वो जो सन्नाटा था, उसमें उसने ऐसा नहीं किया। भूल गया शायद। या जरूरी नहीं समझा होगा। हाँ, हो सकता है। लेकिन ये छोटी सी चूक, रूटीन का ये टूटना, अनजाने में ही, जैसे कहानी में आगे जो होने वाला था उसके लिए एक दरवाजा सा खोल देता है। जैसे कोई अलिखित नियम टूट गया हो। बिल्कुल। हाँ, जैसे कोई कोई ताला खुल गया हो। और यहीं से फिर असल कहानी शुरू होती है। तो पहला दिन कैसा रहा? पहला दिन तो काफी नॉर्मल था। अंकित एकदम चुप, बिल्कुल साइलेंट। जैसा कि चैलेंज था। हाँ, यहाँ तक कि माँ का फोन आया तो उठाया भी नहीं, बस मैसेज कर दिया कि बिजी हूँ। रात को कैमरे चालू छोड़े और सो गया। सब शांत, मतलब इतना शांत कि शायद बोरिंग भी कह सकते हैं। कंटेंट के लिहाज से तो कुछ नहीं था उसमें। ठीक है। लेकिन दूसरा दिन वो अपने साथ एक अजीब सी बेचैनी लाया। कैसे? दोपहर में वो किचन में था, पानी पी रहा था। अचानक उसे लगा जैसे लाउंज से कोई फुसफुसा रहा है, बहुत धीमी आवाज। वो फौरन गया लाउंज में, कैमरों को देखा, कुछ नहीं। उसने सोचा शायद बाहर से आवाज आई होगी या मेरा वहम है। हो सकता है, अकेलेपन में ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ, लेकिन वो शक का कीड़ा होता है ना, वो दिमाग में घुस गया। बाद में जब उसने अपना गोप्रो फुटेज चेक किया तो ऑडियो में ठीक उसी वक्त जब उसे वो फुसफुसाहट महसूस हुई थी, एक बहुत हल्की सी, जैसे कागज सरसराते हैं ना, वैसी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। ओहो, तो वहम नहीं था? शायद नहीं। और फिर उसी रात जब अंकित सो रहा था, उसके मेन कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ दिखा। क्या दिखा? कि उसके बेडरूम के दरवाजे के पास से एक परछाई तेजी से गुजरी, बस एक पल को दिखी और गायब। परछाई? पर कमरे में तो कोई और नहीं था। कोई नहीं था। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां अस्पष्टता डर को जन्म देती है। क्या ये फुसफुसाहट, ये परछाई सिर्फ अंकित के थके हुए दिमाग का खेल था, या अकेलेपन का असर, या फिर सच में कुछ और? स्रोत यहीं पर हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये ऑडियो में गड़बड़ी और वो एक पल की परछाई, ये पहले इशारे हैं कि ये चुप्पी, ये खालीपन शायद उतना खाली नहीं है जितना अंकित समझ रहा था। हाँ, अनिश्चितता डर को बढ़ाती है, और यहाँ डर ने
बढ़ना शुरू कर दिया था। और डर रुका नहीं, बढ़ता ही गया। तीसरे दिन तो जो हुआ वो वाकई बहुत अजीब था। क्या हुआ? अंकित लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, एडिटिंग शायद। अचानक उसकी नजर दीवार पर पड़ी, अपनी परछाई पर गई और उसका दिल जैसे रुक सा गया। वो टाइप कर रहा था, पर दीवार पर उसकी परछाई एकदम स्थिर थी, जमी हुई। क्या हिल नहीं रही थी? बिल्कुल नहीं। उसने हैरानी से सिर उठाया, देखा परछाई अब भी टाइपिंग वाली पोजीशन में अटकी थी। उसका तो हलक सूख गया। बाप रे। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली। फिर वापस दीवार की तरफ देखा तो परछाई नॉर्मल थी, उसके साथ हिल रही थी। तो शायद लाइट का कोई खेल। उसने भी यही सोचा, लेकिन जब उसने बाद में डरते डरते अपनी गोप्रो का फुटेज देखा, हाँ। उसमें जो दिखा, हाँ। उसने उसके होश उड़ा दिए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि जब अंकित लैपटॉप में देख रहा था, हाँ। दीवार पर उसकी परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया था। हाँ। और सीधे कैमरे के लेंस में देखा था। कैमरे में? हाँ, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चौड़ी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो अंकित ने अपने चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। ये बहुत डरावना है। आप सोच सकती हैं उसकी हालत। उसका तो खून जम गया रगों में। जाहिर है। उसने पक्का सोच लिया, बस अब नहीं, छोड़ देगा ये चैलेंज। जान है तो जहान है। सही फैसला। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। ओह। सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ रहे थे, कमेंट्स की बाढ़ आई हुई थी। लोग पिछली रात वाली परछाई की क्लिप पर बातें कर रहे थे, कुछ डरे हुए, कुछ एक्साइटेड, सब और मांग रहे थे। तो वो शोहरत? हाँ, वो शौहरत जिसके लिए ये सब शुरू किया था, वो अब दरवाजे पर थी। और वो लालच, वो डर पर हावी हो गया। उसने खुद को समझाया कि जरूर कोई लाइट का खेल होगा, ऑप्टिकल इल्यूजन या कैमरे में गड़बड़ है। ये कहानी का एक बहुत अहम मनोवैज्ञानिक मोड़ है। स्रोत इसे बहुत बारीकी से दिखाता है। कैसे? डर का इतना सीधा भयानक अनुभव हुआ उसे, फिर भी वो जो बाहरी वैलिडेशन है, लोगों की अटेंशन, शोहरत, उसकी इच्छा ने उसे रोक लिया। हाँ, ये दिखाता है कि सोशल मीडिया का नशा कितना तगड़ा हो सकता है। बिल्कुल, अपनी सुरक्षा से भी ऊपर। और वो परछाई का अलग बर्ताव, उसकी वो अजीब मुस्कान, ये सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं है। ये पहचान के टूटने का पहला साफ संकेत है। पहचान का टूटना मतलब जब इंसान का अपनी पहचान पर, अपने सेल्फ पर कंट्रोल या एहसास कमजोर होने लगता है। यहाँ परछाई का अलग व्यवहार दिखा रहा है कि अंकित की बाहरी छवि और उसके असलियत में दरार आ रही है, जैसे उसकी अपनी परछाई ही अब उसकी नहीं रही। पहचान का विघटन। और ये चीज अगले दिन, चौथे दिन और ज्यादा साफ हो गई, और ज्यादा डरावने तरीके से। कहाँ? क्या हुआ? बाथरूम में, आईने के सामने। अंकित सुबह ब्रश कर रहा था रोज की तरह, तभी उसने आईने में देखा और उसकी सांस अटक गई। आईने में? जो उसका अक्स था, उसका रिफ्लेक्शन, हाँ। वो ब्रश करना बंद करके चुपचाप उसे घूर रहा था। हाँ, आंखें सीधे उसकी आंखों में। अंकित ने डर के मारे हाथ में ब्रश रोक लिया, लेकिन आईने में वो अक्स अब भी ब्रश करने का नाटक कर रहा था। हाथ रुके थे, पर हरकतें वही थीं और आंखें अंकित पर गड़ी थी। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। अंकित ने दहशत में अपना हाथ हिलाया, आईने वाले ने भी हाथ हिलाया, पर 1 सेकंड बाद, जैसे लैग होता है ना वीडियो कॉल में। हाँ, जैसे डिले हो। बिल्कुल वैसा। वो चीखना चाहता था, पर बोल नहीं सकता था। वो चुपचाप कांपता हुआ बाथरूम से भागा। और फिर? उस रात उसने घर के सारे आईने चादरों से, तौलियों से ढक दिए। आईना तो हमेशा से सेल्फ अवेयरनेस का प्रतीक रहा है, अपनी पहचान देखने का जरिया। हाँ, स्रोत यहाँ आईने के सिंबलिज्म का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहा है डर बढ़ाने के लिए। रिफ्लेक्शन का ये अजीब इंडिपेंडेंट बिहेवियर, वो लैग, ये साफ दिखा रहा है कि अंकित का अपने ऊपर, अपनी पहचान पर कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है। उसका अक्स अब उसका नहीं रहा। हाँ, वो कुछ और बन रहा है, जो उसकी नकल तो कर रहा है पर उसके काबू में नहीं है। और आईनों को ढकना, ये तो डर को मान लेना है। अब वो अपनी ही शक्ल देखने से डर रहा है। 5वां दिन शायद सबसे भयानक था। दिन तो जैसे तैसे कट गया डर में। हाँ। पर रात को क्या हुआ? रात को उसे एक सपना आया, बहुत असली सा। कैसा सपना? सपने में वो अपने ही कमरे में था, बिस्तर पे लेटा हुआ, और उसने देखा कि कोने में जो वो पुरानी अलमारी थी, उसके ऊपर से एक काली पतली सी छाया धीरे धीरे नीचे उतर रही है। ओह। वो छाया सरकती हुई उसके बिस्तर के पास आई, उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई। क्या कहा? तुमने मुझे बुलाया है अपनी चुप्पी से, अब मैं आ गई हूं।
बाप रे। उसकी नींद खुली एकदम दहशत से। हाँ। पूरा बदन पसीने में था। कमरा अजीब सा ठंडा था, बर्फीला। और वो छाया, वो सच में उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। सपने वाली नहीं, असली। क्या? लकवा मार गया हो। और फिर? उसे लगा जैसे बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसके गले को छू रही हैं, दबा रही हैं। और फिर अचानक सब नॉर्मल हो गया। छाया गायब? हाँ, छाया गायब, कमरा नॉर्मल, लेकिन गले पर वो ठंडेपन का एहसास वो बाकी था। और कैमरा, गोप्रो? बाद में जब उसने कांपते हाथों से फुटेज चेक किया तो उस वक्त का फुटेज बस काला था, जैसे किसी ने लेंस के आगे हाथ रख दिया हो। तो अब डर सिर्फ मानसिक नहीं रहा, शारीरिक हो गया। कमरे का ठंडा होना, गले पर वो स्पर्श। हाँ, फिजिकल। और सपने का मैसेज तो एकदम साफ है, तुम्हारी चुप्पी एक न्योता बन गई है। हाँ। और कैमरे का ब्लॉक होना ये दिखाता है कि ये जो भी शक्ति है वो अब सिर्फ आसपास नहीं है, वो एक्टिव है, निगरानी कर रही है और शायद रिकॉर्डिंग को कंट्रोल भी कर रही है। मतलब सबूत मिटा रही है। हो सकता है ये टकराव का एक नया ज्यादा खतरनाक लेवल है। अब वो सिर्फ महसूस नहीं हो रही, वो दखल दे रही है। आवाज कांपती हुई, डर से भरी। जी। छठा दिन, डे 6 आते आते हाँ। अंकित लगभग टूट चुका था। इतने दिनों से डर में जी रहा था। हाँ, न खाया न सोया, जी। बस डर और जिद कि बस एक दिन और। दोपहर में वो लाउंज में सोफे पर बैठा था, आंखें बंद किए, शायद हिम्मत जुटा रहा था। तभी क्या? उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, एकदम साफ। अंकित। कहाँ से? ऊपर से, अलमारी पर से जहां फोन रखा था। आवाज उसी की थी, पर उसमें कुछ गड़बड़ थी, टूटी हुई, खिंची हुई, जैसे कोई बुरा ऑटो ट्यून इफेक्ट हो, डरावनी। ऑटो ट्यून? हाँ। क्या तुम मेरी आवाज पसंद करती हो अंकित? आवाज फिर बोली, मैं तुम्हारी आवाज बहुत पसंद करती हूँ, मैं इसे लेने आई हूँ। आवाज लेने आई है? अंकित ने डर के मारे कानों पर हाथ रख लिए। वो चीखना चाहता था, रोना चाहता था, पर चुप रहना था। उसने हिम्मत करके उठने और फोन उतारने की कोशिश की। हाँ। लेकिन जैसे ही वो अलमारी की तरफ बढ़ा, अलमारी पर जोर से थपथपाने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से धमका रहा हो। अंदर से? हाँ। वो डर के मारे पीछे हट गया उस रात। वो आवाज फिर आई, इस बार और पास से, जैसे तकिए के नीचे से। तकिए के नीचे से? हाँ। कल सब खत्म हो जाएगा अंकित। आवाज फुसफुसाई, तुम्हारी चुप्पी मेरी आवाज बन जाएगी। तो अब खतरा बिल्कुल साफ है, उसका निशाना अंकित की आवाज है। हाँ। ये इकाई, ये शक्ति अब सिर्फ नकल नहीं कर रही, वो खुलेआम कह रही है कि वो आवाज छीन लेगी। हमारी आवाज तो हमारी पहचान होती है। बिल्कुल। आवाज छीनना मतलब पहचान मिटा देना, हाँ। से हाईजैक कर लेना। और वो अलमारी, वो अब सिर्फ फर्नीचर नहीं है, वो उस चीज का ठिकाना बन गई है। और उसने आखिरी चेतावनी दे दी है। हाँ, कल का दिन फाइनल है, कल सौदा पूरा होगा। आवाज लगभग बेजान, खौफ से जम गई। 7वां दिन, आखिरी दिन। अंकित, उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई जिंदा लाश। सोच सकती हूँ। आंखें अंदर धंसी हुई, चेहरा पीला। उसने दिन भर कुछ नहीं किया, बस कमरे के कोने में बैठा रहा। सामने कैमरों की लाल लाइटें टिमटिमा रही थीं। वो उन्हें घूरता रहा, इंतजार कर रहा था। हाँ। रात हुई, घड़ी चल रही थी, टिक 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 टिक। 11:55 PM, 11:57, 11:58। बस 2 मिनट। चैलेंज खत्म होने में बस 2 मिनट। अंकित ने थोड़ी राहत की सांस लेने की कोशिश की, बस 2 मिनट। और तभी क्या हुआ? कमरे का तापमान अचानक गिरा, बहुत तेजी से, इतना ठंडा कि सांस जमने लगी। ओह। सारे कैमरों की लाइटें पागलों की तरह जलने बुझने लगी। और फिर अलमारी के ऊपर से हाँ। वही ऑटोट्यून वाली भयानक आवाज गूंजी, पर अब ज्यादा साफ, ज्यादा बुलंद, ज्यादा ताकतवर। समय हो गया है। लगभग फुसफुसाते हुए अंकित ने महसूस किया कि उसका गला अंदर से सुन्न हो रहा है। सुन? हाँ, एक भयानक खोखला एहसास, जैसे कोई अंदर से उसकी आवाज की डोर खींच रहा हो, खुरच रहा हो। बहुत दर्द था। उफ। वो चीखना चाहता था, पर मुंह से सिर्फ एक हल्की सी हवा जैसी बेजान सरसराहट निकली। और ठीक उसी पल क्या? अलमारी पर रखे उसके फोन से उसकी अपनी असली आवाज गूंजी। उसकी आवाज? हाँ, एकदम साफ, जिंदा दिल और भयानक रूप से खुश। धन्यवाद अंकित, अब ये आवाज मेरी है। और अंकित? अंकित ने मुंह खोला कुछ कहने के लिए, पर कोई आवाज नहीं निकली, एक फुसफुसाहट भी नहीं। वो पूरी तरह गूंगा हो चुका था। ठंडी विश्लेषणात्मक आवाज। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स।
वो पल जहां सौदा पूरा हो गया। हाँ। 7 दिनों की चुप्पी ने जो शोहरत के लिए थी, एक खालीपन बनाया, एक शून्य। और जैसा कहानी बता रही थी, उस खालीपन को उस इकाई ने भर दिया, जिसे अनजाने में बुलाया गया था। हाँ, आवाज का एक्सचेंज हो गया। चुप्पी ने अपनी कीमत ले ली, और वो कीमत थी अंकित की अपनी पहचान, उसकी आवाज। आवाज में अब डर की जगह एक अजीब सा खालीपन। अगली सुबह विशाल का फोन आया। उसके दोस्त का? हाँ। अंकित बिस्तर पर ही पड़ा था, खाली आंखों से छत दिख रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। वो हेलो कहना चाहता था, पर जैसे ही मुंह खोला, क्या हुआ? गले से निकली वही भयानक ऑटो ट्यून वाली आवाज, हेलो विशाल। ओ, विशाल दूसरी तरफ से हंसा। अरे भाई, आवाज को क्या हुआ? रात भर चिल्लाया है क्या? लगता है जबरदस्त जुकाम है। खैर छोड़िए सब, तेरी लास्ट नाइट वाली क्लिप्स देखी? भाई इंटरनेट पर आग लगा दी है। वायरल हो गई? हाँ, सेंसेशन बन गई हैं। लोग पागल हो रहे हैं। सब कह रहे हैं क्या कमाल का वीएफएक्स यूज किया है। मानना पड़ेगा, तू तो स्टार बन गया। और अंकित, मतलब वो आवाज। उसी खाली आवाज में, अंकित के शरीर में जो वो नई आवाज थी, उसने जवाब दिया। जबकि असली अंकित अंदर कहीं चीख रहा था, अपने ही जिस्म में कैद। हाँ विशाल, ऑटोट्यून वही आवाज बोली। मैंने इसे बनाया है, और देखते जाओ, अब मैं और भी अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। और असली अंकित? असली अंकित अंदर रो रहा था, छटपटा रहा था, पर बाहर उसका चेहरा आईने में खुद को देख रहा था, और होठों पर वही अजीब, अपरिचित, चौड़ी मुस्कान थी। तो उसने वीडियो अपलोड कर दिया? हाँ, फाइनल वीडियो, मेरा 7 दिन का साइलेंस चैलेंज, द अनसीन ट्रूथ। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। लोग फेक कहते रहे, वीएफएक्स की तारीफ करते रहे, बहस करते रहे, पर वो ट्रेंड कर रहा था। तो अंकित, या जो भी वो था, स्टार बन गया? हाँ, रातों रात, जिसका उसने सपना देखा था। आवाज धीमी, भयानक फुसफुसाहट में। और कहानी के अंत में स्रोत बताता है, हर रात जब सब सो जाते, असली अंकित को, जो अब बस एक मूक दर्शक था, अपने ही कानों में वही ऑटो ट्यून वाली आवाज सुनाई देती, जो अब उसके मुंह से बोलती थी। हाँ, चुप रहना। वो आवाज कहती, बस देखना और सीखना, अब ये मेरा शो है। चैलेंज खत्म हो गया। पर अंकित की असली भयानक चुप्पी अब हमेशा के लिए शुरू हो चुकी थी। एक वायरल ट्रेंड, थोड़ी सी शोहरत की चाह, और कीमत अंकित ने चुकाई, अपनी आवाज, अपनी पहचान, शायद अपनी आत्मा, अपना सब कुछ देकर। सोशल मीडिया पर उसकी जीत असल में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक हार बन गई। ये कहानी, जैसा स्रोत में दिखाया गया है, हमें वाकई कई चीजों पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, ऑनलाइन दुनिया में ये जो प्रामाणिकता है और शोहरत है, उसके बीच की वो धुंधली सी रेखा, हम दुनिया को क्या दिखाने को तैयार हैं और बदले में क्या कीमत चुकाने को। सही। और शायद ये कहानी इस बारे में भी है कि कभी-कभी जिसे हम सिर्फ खालीपन समझते हैं या महज चुप्पी, हाँ, वो वास्तव में किसी अनजानी, अनदेखी शक्ति के लिए अनजाने में खोला गया दरवाजा तो नहीं। ये सोचने लायक बात है कि हर चुनौती, हर ट्रेंड, हर खालीपन के पीछे क्या छिपा हो सकता है, खासकर तब जब हम उसे पूरी दुनिया को दिखाने के लिए चुनते हैं। क्या हर चुप्पी सच में खाली होती है? या कुछ चुपचाप इंतजार कर रहा होता है उसे भरने के लिए?